तो चलिए, बिना किसी देरी के बंगाल के एक बेहद रहस्यमय स्टेशन की इस खौफनाक कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, रात का वक्त है और गौरव नाम का एक नया टिकट कलेक्टर अपनी जिंदगी की पहली पोस्टिंग पर बेगुनकोडोर स्टेशन पहुंचता है। वहां कदम रखते ही एक ऐसा सन्नाटा महसूस होता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर दे। मतलब ऐसा सन्नाटा जहां आपको अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगे। ये शुरुआत ही हमें सीधे उस अंधेरे और डरावने माहौल में ले जाती है जहां से इस रहस्य का पूरा सफर शुरू होता है। गौरव को उसी पल ये एहसास हो जाता है कि इस जगह की हवा में कुछ तो बहुत अजीब है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है ना, माहौल एकदम से बदल जाता है। गौरव को स्टेशन तक छोड़ने वाला रिक्शा चालक बुरी तरह से घबराया हुआ था। आप उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ देख सकते थे। और सबसे अजीब बात, वो किसी अनजानी चीज से इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने अपनी पूरी सवारी के पैसे भी नहीं लिए। किराया 60 रुपए था, लेकिन वो इंसान गौरव के हाथ से बस 50 रुपए का नोट झपटकर इस कदर वहां से भागा जैसे बस किसी भी तरह उस स्टेशन की बाउंड्री से बाहर निकलना चाहता हो। अब आप खुद सोचिए, एक आम इंसान का अपनी मेहनत की कमाई छोड़कर यूं भाग जाना इस बात का सबसे पहला और साफ संकेत था कि बेगुनकोडोर में कुछ तो बहुत भयानक है। अब स्टेशन के अंदर चलते हैं, जहां उस सन्नाटे के बीच सिर्फ एक सफाई कर्मचारी मौजूद था। जब गौरव ने उससे वहां के वीरानेपन के बारे में पूछा कि भाई यहां कोई आता जाता भी है या नहीं, तो उस कर्मचारी ने अजीब सी मुस्कान के साथ एक खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, कोई गांव वाला आए या ना आए, वो तो जरूर ही आएगी। अब इस एक लाइन का मतलब बहुत ही गहरा और डरावना था। वो इंसान आखिर किस वाह की बात कर रहा था? लेकिन बिना कोई जवाब दिए वो कर्मचारी चाय लेने के बहाने वहां से खिसक गया और गौरव को उस डरावने स्टेशन पर बिल्कुल अकेला छोड़ गया। खैर, रात और गहरी होती जा रही थी। गौरव अपने ऑफिस में बैठा था कि तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक ट्रेन के हॉर्न की बहुत तेज आवाज आती है। वैसे तो चार्ट के हिसाब से इस मिडनाइट एक्सप्रेस को स्टेशन पर रुकना चाहिए था, लेकिन वो बिना रुके ही पूरी स्पीड में आगे बढ़ गई। पर असली खौफ तो इसके बाद शुरू हुआ। उस तेज रफ्तार ट्रेन के ठीक पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पर एक रहस्यमयी लड़की उसे रोकने के लिए पागलों की तरह दौड़ रही थी। जब गौरव चेक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, एकदम खाली। उस वक्त गौरव ने इसे महज अपना वहम समझा और वापस अंदर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बात यहीं खत्म हो गई, राइट? लेकिन ठीक आधे घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से गुजरती है और बिल्कुल पहले की तरह ये ट्रेन भी बिना रुके वहां से निकल जाती है। इस बार गौरव के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि वही अनजान लड़की एक बार फिर उस दूसरी ट्रेन के पीछे बिल्कुल उसी तरह प्लेटफॉर्म पे भाग रही है। गौरव ने उसे आवाजें भी लगाईं, लेकिन वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ते दौड़ते रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अब गौरव को भी यकीन हो चला था कि ये कोई वहम नहीं है। उसने फैसला किया कि वो अगली ट्रेन का इंतजार प्लेटफॉर्म पर ही करेगा। करीब आधे घंटे के बाद तीसरी ट्रेन वहां आती है। अब क्योंकि गौरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तो ड्राइवर उसे देखकर ट्रेन को थोड़ा धीमा करता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सीधे आपकी रूह कांपा दे। गौरव एकदम साफ साफ दिखता है कि ट्रेन के ड्राइवर के चेहरे का रंग अचानक से सफेद पड़ जाता है, जैसे उसने कोई बहुत ही खौफनाक चीज देख ली हो। और पलक झपकते ही वो ड्राइवर इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि ट्रेन की स्पीड को अचानक बढ़ाकर इंजन को स्टेशन से तेजी से भगा ले जाता है। उस ड्राइवर की आंखों में जो खौफ था ना, वो अब सीधे गौरव के अंदर उतर चुका था। और यहीं पर इस पूरी कहानी का वो पॉइंट आता है जिस पर शायद विज्ञान भी यकीन ना करे। जैसे ही वो ट्रेन वहां से तेजी से निकल रही थी, गौरव की नजर एक बार फिर उसी लड़की पर पड़ती है, लेकिन इस बार वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। सामने जो नजारा था वो लिटरली इम्पॉसिबल था। वो सफेद साड़ी वाली आकृति प्लेटफॉर्म पर इतनी तेज भाग रही थी कि उसने उस तेज रफ्तार ट्रेन को भी बड़ी आसानी से ओवरटेक कर लिया। मतलब एक इंसान के लिए एक भागती हुई ट्रेन को पछाड़ना पूरी तरह नामुमकिन है। ये सब देखकर गौरव इतना सहम गया कि अपनी जान बचाने के लिए भागकर सीधे अपने ऑफिस के अंदर घुस गया। ऑफिस को अंदर से लॉक करने के बाद भी ये खौफनाक सिलसिला गौरव का पीछा नहीं छोड़ता। वो अंदर कुर्सी पर बैठकर बस खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी नजर ऑफिस की खिड़की के बाहर गई और वहां प्लेटफॉर्म पर जो था उसे देखकर लिटरली किसी की भी चीख निकल जाए। उसी भागती हुई लड़की का आधा कटा हुआ शरीर, जी हां सिर्फ धड़, अपने हाथों के सहारे प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था। ये इतना वीभत्स और भयानक नजारा था कि गौरव का चेहरा पीला पड़ गया। वो जोर से चीखा और स्टेशन के पीछे वाले दरवाजे से अपनी जान बचाकर उस खूब अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। वो बदहवास हालत में दौड़ता रहा और स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर निकल गया। वहां फुटपाथ पर उसे एक बुजुर्ग आदमी सोता हुआ मिला।
गौरव की घबराहट और उसकी हालत देखकर वो आदमी उठा, पर हैरानी की बात यह थी कि गौरव की रेलवे यूनिफॉर्म देखते ही वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसने एक बेहद सीरियस चेतावनी दी, अगर अपनी जान की परवाह है तो अपनी पोस्टिंग बदलवा लो। उस आदमी के इन शब्दों से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि गौरव जिस जगह से बचकर आया है वहां सच में मौत का साया मंडराता है। अब इस पूरी घटना के पीछे का इतिहास समझते हैं कि आखिर बेगन कोडोर के भूतिया होने की वजह क्या है। दरअसल 50 साल पहले यहाँ की बाहरी पटरियों पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। लोक कथाओं के मुताबिक वो आत्मा उसी लड़की की है। उसी हादसे के खौफ की वजह से ये स्टेशन पूरे 40 सालों तक पूरी तरह से बंद और वीरान पड़ा रहा। कोई वहां फटकता भी नहीं था। लेकिन फिर साल 2009 में सिस्टम ने इसे ऑफिशियली दोबारा खोलने का फैसला किया, और जैसे ही ये स्टेशन खुला वो सालों पुराना खौफ भी लौट आया। और पता है, गौरव से पहले जो भी कर्मचारी वहां काम करने आए थे उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ था। रात की कोई भी ट्रेन बेगुन कोडोर पर रुकने की हिम्मत ही नहीं करती। तो यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो स्थानीय लोक कथाएं और लोगों का गहरा खौफ है जो पागलपन और उन रहस्यमयी जानलेवा हादसों की गवाही देता है, और दूसरी तरफ है सरकारी कागजी कार्रवाई और ब्यूरोक्रेसी का वो निर्णय जिसने 2009 में बस एक ऑर्डर पास किया और इस स्टेशन को फिर से शुरू करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी फाइलों में दर्ज कोई भी निर्णय उन चीखों और उस खौफनाक साए को सच में नजरअंदाज कर सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अंत में ये सारी चीजें जानने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा होता है। 50 सालों का वो खौफ, दशकों से बंद पड़ा वो वीरान स्टेशन और उन मासूम लोगों का खोया हुआ मानसिक संतुलन, क्या इन सब के बावजूद साल 2009 में बेगन कोडोर स्टेशन को फिर से खोलने का वो ऑफिशियल फैसला एक जानलेवा गलती थी? क्या हमने अनजाने में किसी ऐसी शक्ति को चुनौती दे दी है जिसे बंद दरवाजों के पीछे ही रहना चाहिए था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ इस रहस्य की हमारी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।